आपके हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक किसान की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धरती के सच्चे सपूत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बसा था किसान रामदीन का परिवार। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला उनका छोटा सा घर खेतों के बीचों बीच था। रामदीन, उनकी पत्नी गौरी, बेटा सूरज और बेटी बिट्टो, यही उनका संसार था। यह परिवार भले ही साधनों में गरीब था, मगर दिल से बहुत अमीर था। रामदीन एक मेहनती किसान थे। सुबह 4 बजे उठकर वे हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। बरसों से उन्हीं 4 बीघा जमीन में खेती करके परिवार पालते आ रहे थे। खेती उनके लिए सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि इबादत थी। वे मानते थे कि धरती माँ की सेवा करना भगवान की सेवा के बराबर है। गौरी घर और खेत दोनों संभालती। जब रामदीन खेत पर होते, गौरी घर का काम निपटाकर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खुद भी कभी कभी खेत चली जाती। सूरज 10वीं कक्षा में पढ़ता था और बिट्टो 8वीं में। दोनों बच्चे पढ़ाई में होशियार थे, मगर जानते थे कि उनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए वे कभी कोई जिद नहीं करते। हर साल की नई चुनौती, किसानी कोई आसान काम नहीं होता। हर साल एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी फसल की गिरती कीमतें। उस साल मानसून देर से आया। खेतों में बीज बो दिए गए थे, मगर बारिश की बूंदें जैसे रुठ गई थीं। रामदीन हर सुबह आसमान की ओर देखकर लौट आते। सूखे खेत, दरारों से भरी मिट्टी और मुरझाए पौधे देख उनका दिल बैठ जाता। गांव के कुछ किसानों ने कर्ज लेकर मोटर लगवाई थी, कुछ ने ट्रैक्टर खरीद लिए थे। रामदीन का मन भी डोलता था, मगर वह कर्ज लेने से डरते थे। उन्होंने गौरी से कहा, मैं अपने बच्चों की जिंदगी कर्ज के बोझ में नहीं डाल सकता। गौरी ने उनकी बात समझी और बोली, हम मेहनत करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। बदलाव की शुरुआत सूरज को अपने पिताजी की परेशानी समझ में आ रही थी। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि अपने पापा की मदद भी करेगा। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने इंटरनेट पर खेती से जुड़ी कुछ नई तकनीकों के बारे में पढ़ा। गांव के पास के कस्बे में एक कृषि विज्ञान केंद्र था, जहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाती थी। सूरज ने अपने पापा को वहां ले जाने का निश्चय किया। शुरुआत में रामदीन को शक हुआ कि ये सब बड़े लोगों के लिए होता है, मगर सूरज के जिद करने पर वो मान गए। केंद्र पर उन्होंने जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और बेहतर बीजों के बारे में सीखा। उन्हें समझ में आया कि पारंपरिक खेती के साथ साथ तकनीक का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। नई उम्मीदें। रामदीन ने सूरज के साथ मिलकर अपने खेत में एक कोना जैविक खेती के लिए अलग किया। उन्होंने गोबर की खाद बनाई, नियम का घोल तैयार किया और बाजार से जैविक बीज खरीदे। सूरज ने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में अपने खेत का ही नमूना दिखाया, जिसे जिले में पहला स्थान मिला। अब वह खेत सिर्फ अनाज उगाने का नहीं, बल्कि सपनों को आकार देने का केंद्र बन गया था। गांव के दूसरे किसान भी रामदीन की इस कोशिश से प्रभावित हुए। धीरे धीरे लोग भी उनके पास आने लगे और पूछने लगे, रामदीन भैया, तुमने ये कैसे किया? रामदीन मुस्कुराते हुए कहते, हमने अपने बेटे की बात मानी और थोड़ा सीखने का मन बनाया। सफलता की फसल 6 महीने बाद जब फसल काटने का समय आया, तो जैविक फसल की पैदावार उम्मीद से बेहतर निकली। स्थानीय मंडी में जैविक उत्पादों की अच्छी कीमत भी मिली। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गौरी का हाथ थामा और कहा, देखो गौरी, हमारे बच्चों ने हमें रास्ता दिखा दिया। उस पैसे से उन्होंने एक सोलर पंप खरीदा, ताकि अगली बार पानी की दिक्कत न हो। सूरज की पढ़ाई जारी रही और बिट्टो ने भी बताया कि वह भी कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती है। पूरा परिवार अब सिर्फ किसानी में ही नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल बन चुका था। गांव की प्रेरणा आज रामदीन का परिवार गांव में मिसाल है। न केवल वे खुद खुशहाल हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी नई राह दिखा रहे हैं। गांव में कई लोग अब जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं, और सूरज की वजह से वहां एक छोटा सा किसान शिक्षा केंद्र भी खुल गया है। रामदीन अब गर्व से कहते हैं, हम किसान हैं। हम मिट्टी से सोना उगाना जानते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी समझदारी, थोड़ी तकनीक और एकजुटता की। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ रामदीन के परिवार की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो मेहनत करता है, चुनौतियों से लड़ता है और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता।
यह कहानी हमें बताती है कि अगर मेहनत के साथ नई सोच और शिक्षा जुड़ जाए तो कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह सपने उगाता है, उम्मीदें बोता है और भविष्य को सींचता है।